वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करना। नाउ सी some applications which have to reduce at first as a linear equations and then we have to find the solutions. See, if the question is 1 by 2x plus 1 by 3y equal to 2 as a first equation and 1 by 3x plus 1 by 2y equal to 13 by 6 it is equation number 7। अब इसका सलूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो है पूरे इक्वेशंस में अगर जो है डायरेक्टली 18xy से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18xy इन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में 18xy से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दें यहां अगर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 9y। 18xy से मल्टीप्लाई करना है, यहां बचेगा 9y, यह हो जाएगा 3 6 जार इट मीन 6x, 18 2 जार 36xy इट इज न्यू इक्वेशन 3। अब देखें इसमें 18 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 6y एंड प्लस, अब यहां हो जाएगा आपका जो है 2 से 18 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू, अब 3 और 33 जा 39xy इट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, पूरे में हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जो है यहाँ मिला हमें 9y प्लस 6x प्लस 18 2 जा 36xy। अब इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6y और 2 9 जार यानी 9x और 6 3 जार यानी 13 3 जार जो है 39xy। अब देखें अब इस इक्वेशंस को आप कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा सुटेबल होता है तो एलिमिनेशन मेथड से यदि जो है इसे सॉल्व करना है तो किसी एक को एलिमिनेट कर दे। अब एक को एलिमिनेट करने के लिए सपोज दैट इक्वेशन 3 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 3rd एंड बाई 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन फिर 3rd में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 27y प्लस 6 3 जार 18x और 36 3 जार 108xy, और फिर यहाँ मिलेगा हमें 2 6 जार 12y और प्लस 2 9 जार 18x और 39 2 जार 78xy। अब देखें अब या फिर आपका नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखें लाइक टर्म्स हैं तो इसे जो है सबट्रैक्ट कर दे, तो सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस एंड हियर आल्सो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, हियर 15y यहाँ सबट्रैक्ट कर देंगे तो 8 and 8 0 हो गया, 10 - 7 यानी 3 हो गया,
एक्स वाई। अब देखें, सो हियर एक्स अब इक्वल टू यह हो गया 15y और 30y को ट्रांसफर कर दीजिए और यह कैंसिल करा लीजिए, इट इज 1/2। यानी x का वैल्यू जो है 1/2 हो गया। अब x का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दे, इट मीन टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड इज 9y प्लस 6x इक्वल टू 36xy। तो 9y प्लस 6x का वैल्यू जो है हमें यहाँ 1/2 पुट करना है, 36 अगेन x के प्लेस पे 1/2 और y। अब 2 से यहाँ 18 कैंसिल, 36 कैंसिल कर लिए, 18 जार, यहाँ देखें 2 से 6 कैंसिल करा लिए, 3 जार। तो हियर अगेन 9y प्लस 3 इक्वल टू 18y। अब देखें तो 18y और 9y को राइट में ले जाएं, माइनस 9y इक्वल टू 3 हो गया। नाउ 18 माइनस 9, 9y इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू 3/9 कैंसिल करा लेंगे 1/3। सो वी हियर गेट द सॉल्यूशंस ऑफ x इक्वल टू 1/2 and y equal to 1/3. These are the solutions. Similarly, we can solve a different examples, different equations and find the solutions. I see if the equations is as 2/√x, 2/√x plus 3/√y equal to 2, and the second equation is given as 4/√x minus 9/√y equal to -1। अब देखें, यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यार सेकंड इक्वेशन 2/√x प्लस 3/√y। तो यहाँ इसे इजिली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए let 1/√x equal to LL and 1/√y equal to BL। तो इसके प्लेस पे 1 पुट करते हैं, 1/√x के प्लेस पे, here we will get 2a plus 3b equal to 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ जो है 1 फिर इसमें भी वैल्यू पुट कर दे, तो here 4a माइनस हो गया 9b इक्वल टू -1, इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखें, इसे एलिमिनेट करना है तो आप जो है 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखें, यहां जो है इक्वल करने के लिए b के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमने 3 जो है इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हियर अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, हमें मिला 6a और प्लस 9b इक्वल टू 3 2 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब देखें, यहाँ जिसे हमें एलिमिनेट करना है दोनों का साइन सेम है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। ऐसे केस में ऐड कर दिया जाता है, ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6 and 4 10a और यहाँ 6 -1 इक्वल टू 5 है। सो a इक्वल टू 5 by 10, so it is 1/2। अब यहाँ a का वैल्यू फाइंड हुआ। अब a का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो here we can write to put the value of a in equation first। equation first is here 2a plus
3b इक्वल टू 2, यार 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 2a के प्लेस पे 1/2 पुट कर दिए, प्लस 3b इक्वल टू 2, सो 3b इक्वल टू 2, 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, 1 को राइट साइड में ले जाएंगे -1, सो 3b इक्वल टू 1 हुआ। अब देखें यार 3b इक्वल टू 1, सो b इक्वल टू 1/3। इस तरह से हमने a और b का वैल्यू फाइंड किया था, बट नाउ सी हियर लिखेंगे नाउ 1/√x इक्वल टू a एंड a इक्वल टू वी हैव फाइंड 1/2। अब देखें यानी 1/x इक्वल टू 1/√x इक्वल टू 1/2 हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो यहाँ 1/x इक्वल टू 1/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x इक्वल टू 4 हो गया। सिमिलरली 1/√y इक्वल टू b है और b का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/3 से। अब यहाँ भी जो है यानी 1/√y इक्वल टू 1/3 हो गया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो 1/y इक्वल टू 1/9 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y का वैल्यू 9 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9 हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट इक्वेशन एज the next equation is as if the question is 4/x plus 3y equal to 14, equation number first, and the second is 3x minus 4y equal to 23. Now see here the two equations 4/x plus 3y equal to 14 और 3/x minus 4y equal to 23। इसे हम डायरेक्टली भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसे एलिमिनेट करना है तो यहाँ देखें यहाँ 3y है, यहाँ y को मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो हियर वी विल गेट 16/x प्लस 4 3 जा 12y 14 4 जा 56। इट इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इक्वेशन सेकेंड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 9/x माइनस 12y और 23 3 जा 69। इट इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखें, अब इसे जो है ऐसे फिर यहाँ देखें अनलाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी इसको क्या करना है ऐड कर लेना है, ऐसे केस में ऐड कर लिया जाता है। नाउ प्लस माइनस कैंसिल हुआ, अब इसे ऐड करना है, दोनों का डेनोमिनेटर तो सेम है यानी x हो गया और 16 और 9 25 हो गया, इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा 125/1 हो गया, या 25 1 जार 25 से कैंसिल हो गया, 5 जार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/5। फिर x का वैल्यू जो है आपको इक्वेशन नंबर जो है 1 में 2 में किसी में पुट कर लें। नाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 40। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करना है सी आर, तो न्यूमरेटर हो गया 4, डेनोमिनेटर में लिख देना है 1/5 प्लस 3y इक्वल टू 14 हो गया। और हियर यू कैन राइट, यहाँ देखें यहाँ
जो न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर में 1/5 है, तो यह 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज 20 प्लस यहाँ हो गया 3y इक्वल टू हो गया 14। नाउ सी हियर 3y इक्वल टू 14 और 20 को राइट में लेके जाएंगे, -20 हुआ, सो 3y इक्वल टू -6, सो y इक्वल टू -6/3, सो y इक्वल टू -2। इस तरह से x का वैल्यू हो गया 1/5 और y का वैल्यू हो गया -2। सिमिलरली सी द नेक्स्ट other equation, other question. If the question is as 5/x-1 plus 1/y-2 equal to 2 as equation number first, and second equation is given as if 6/x-1 and minus 3/y-2 equal to 1. See here the two equations, first 5/x-1 plus 1/y-2 equal to 2 और सेकेंड इक्वेशन है 6/x-1 minus 3/y-2 equal to 1। अब इसे पहले तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो लेट 1/x-1 equal to a and 1/y-2 equal to b ले लें। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर दे, वैल्यू पुट करना है तो यहाँ क्या करना है कि 1/x-1 इक्वल टू a है, तो इसके प्लेस पे हम a लिख दें तो हमें मिलेगा आपको 5a प्लस इसके प्लेस पे हमें मिल जाएगा b इक्वल टू 2, इट इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब यहाँ देखें, या सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, इट इक्वेशन नंबर 4। अब फिर एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन थर्ड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फोर्थ में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई by 3 in equation first and by 1 in equation fourth। अब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन यहाँ थर्ड है, थर्ड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे here 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, इट इज न्यू इक्वेशन 5 हो गया। अब इसमें यहाँ देखें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, इट इज इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ भी एलिमिनेट करना है, कोफिशिएंट सेम हो गया, एलिमिनेट करना है तो जो है अनलाइक साइंस है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा। अब ऐड करना है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 15 और 6 21a हो गया, 6 1 7 हो गया, सो a इक्वल टू 7/21 कैंसिल करा लीजिए, 1/3 हो गया, यानी a का वैल्यू 1/3 मिला। अब नाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, अब इसे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, जैसे मान लें कि हम इसे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन थर्ड है 5a प्लस b इक्वल टू 2, तो यहाँ देखें 5 और a का वैल्यू जो है हम रख देंगे 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, सो b इक्वल टू 2। अब देखें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 मिलेगा, लेफ्ट राइट में लेके चले जाएं तो -5/3 हो गया। अब यहां देखें तो 3 2 6 -5 यानी 1/3, यानी a का वैल्यू भी 1/3 है, b का वैल्यू भी 1/3 है। अब यहाँ a और b का वैल्यू
हम फाइंड किए जो हम इमेजिन किए थे, दोनों का ए का वैल्यू भी 1/3 है और बी का वैल्यू भी हम यहाँ 1/3 फाइंड किए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ 1/x माइनस 1 इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू जो है हमने 1/3 जो है फाइंड किया है, यानी 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया। सो x इक्वल टू 3, अब -1 ट्रांसफर कर देंगे, x इक्वल टू 4 हो गया। सिमिलरली यहां देखें 1/y माइनस 2 इक्वल टू b, और b का वैल्यू जो है हम फाइंड कर चुके हैं 1/3, और 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 3 हो गया। सो y इक्वल टू 3 और माइनस राइट में ट्रांसफर होगा, +2 हो गया, यानी y इक्वल टू 5 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 फाइंड हो गया। इस तरह से जो है हमारा सॉल्यूशंस फाइंड हो गए। नाउ see some more questions. If the question is as 7x minus 2y by xy equal to 5, अब देखें 7x माइनस 2y बाई xy इक्वल टू 5 है, इसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 xy लेट या इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड दिया हुआ है 8x प्लस 7y बाई xy इक्वल टू 15, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, यह हो गया इक्वेशन नंबर 7। इस तरह से हमें दो इक्वेशंस फाइंड हो गए। अब यहाँ देखें इसे भी एलिमिनेट कर दें, y को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ देखें ये y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है, तो हम जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 7 से और इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जार 49x, 7 2 जार 14 y, 7 5 जार 35 xy हो गया। इट इज न्यू इक्वेशन थर्ड। और यहाँ देखें इसमें जो है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट इज 16x, 7 2 जार 14y हो गया, और 15 2 जार 30, इट इज xy, और यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखें यहाँ y के साथ जो है माइनस और प्लस है, यानी इसे जो है हमें ऐड करना होगा। अब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसे ऐड कर देंगे, यह हो गया आपका 65x, और इसे भी ऐड कर देंगे तो यह हो गया 65xy। सो y इक्वल टू 65x, और यह 65x ट्रांसफर होगा, डेनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कैंसिल हो गया। सो y इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू जो है हम 1 फाइंड कर लिए। अब y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 में किसी पुट कर लें, तो 2 पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। नाउ 7x का जो वैल्यू है यह हमें फाइंड करना है, माइनस 2y इक्वल टू 1 है, और इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 1। सो 7x, अब 5x इंटू 1 यानी 5x, लेफ्ट में ला दें, -5x हो गया,
और 2 1 जा 2, राइट में ले जाए 2 हो गया। 7x माइनस 5x, तो यहाँ 7x माइनस 5x यह हो जाएगा 2x और इक्वल टू हो गया 2। सो x इक्वल टू 2/2, सो x इक्वल टू 1। इस तरह से x का वैल्यू y हो गया और x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू भी 1 है, यानी दोनों के वैल्यूज यहाँ सेम मिलते हैं। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से जो है कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे जो है मान लीजिए कि इफ द क्वेश्चन इज गिवन एज, सी हियर द क्वेश्चन इज Ritu can row down stream 20 km in 2 hours and up stream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. यानी इस स्टेटमेंट से पहले हमें इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो यहाँ कह रहा है कि रितु जो है डाउन स्ट्रीम में वह 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर करती है, जबकि अप स्ट्रीम में 2 आवर्स में ही वह केवल 4 किलोमीटर ही कवर करती है। तो उसका जो है स्टील वाटर में स्पीड तथा उस करंट का स्पीड फाइंड करना है। सो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। अब पहले स्टील वाटर में उसका स्पीड हम मान लें x किलोमीटर पर आवर है एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट का जो स्पीड जो है मान लें y किलोमीटर पर आवर है। अब देखें, अब चूंकि अगर डाउन स्ट्रीम में जाया जाता है तो स्पीड जो है वह इंक्रीज करता है। तो सो यहाँ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम में यानी अपोजिट साइड में अगर जाते हैं तो स्पीड डिक्रीज होगा, यानी स्पीड इन अप स्ट्रीम इट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखें, अब चूंकि हियर वी शुड नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चूंकि क्वेश्चन में दो कंडीशंस दिए हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वह डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कन्वर्ट करती है, कवर करती है। सो हियर यहाँ स्पीड हो गया कितना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया x प्लस वाई और टाइम हो गया उसका 2 आवर्स और टोटल डिस्टेंस कवर करती है 20 और x प्लस वाई और 2 इधर ले आके डिवाइड कर देंगे 10। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन है कि अप स्ट्रीम में उसका स्पीड हो गया x माइनस वाई और टाइम फिर वही उतना ही लेती है 2 आवर्स और टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 4 किलोमीटर का। आर यू कैन राइट हियर x माइनस वाई, हाँ 2 इधर जाएगा तो वाई 2 इधर गया तो 4/2 यानी 2। इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी दो इक्वेशन हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। तो सॉल्व करना है यार, देखें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसे जो है हम अगर ऐड कर लेते हैं, टू ऐड
तो ऐड कर लेंगे, या इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, ऐड कर लेंगे यानी 2x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 12/2 यानी 6। अब टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दें, सो हियर x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू 6 हो गया प्लस y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी y इक्वल टू हो गया 4। इस तरह से जो यहां लिख सकते हैं, सो स्पीड या स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, यानी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर इक्वल टू हो गया x, एंड x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट विल बी y, और y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से जो है उसके स्टील वाटर में रो करने का स्पीड जो है वह 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो है करंट का जो स्पीड है वह 4 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसे आप सेल्फ ट्राई भी करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सबमिट किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।